दोस्तों, देश भर में भारी बारिश और बाढ़ से काफी गंभीर स्थितियां चल रही हैं। देखिए कुछ हालात। हिमाचल प्रदेश में अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ इस मानसूनी सीजन में। उत्तराखंड में आज फिर से बादल फटा और पंजाब में अभी भी बाढ़ के हालात चल रहे हैं। इस बीच आज की ये कुछ मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान के राजसमंद में ये नेशनल हाईवे 162 भी टूट गया तेज बारिश की वजह से। और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 9 गाँव में बीती शाम फिर से बादल फट गया, जिससे सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी बह गई। और ये हिमाचल के सिरमौर के नौहराधार में भी पूरा का पूरा पहाड़ बहकर नदी में आ गया लैंडस्लाइड की वजह से। हालांकि अच्छी बात रही कि यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, तो किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। देखिए अगले 2 दिन तक पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट रहेगा। गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी, बादल छाएंगे। वैसे अब तक छत्तीसगढ़ में मानसून का 86% कोटा पूरा हो चुका है और मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अगले 2 दिन बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। ये देखिए छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में बांध फूटने से 5 लोगों की मौत हो गई और ये मिनी माता बांगो डैम के भी 8 गेट खोले गए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अब अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा। धीरे धीरे मानसून कमजोर पड़ने लगा है। शिमला और कुल्लू में सामान्य से दुगुनी बारिश हुई इस मानसूनी सीजन में, लेकिन अब अगले 3 दिन हिमाचल में मौसम साफ रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2-3 दिन मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर इस दरमियान भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन फिर भी ज्यादा बारिश का प्रकोप नहीं रहेगा। वैसे हिमाचल में अब तक 3979 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो चुकी है इस मानसूनी सीजन में, मतलब इतना नुकसान हुआ। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मानसून की स्थितियां। वृंदावन में 50% इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। 2-2, 3-3 फीट तक पानी भर गया सड़कों पर भी। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज भी बंद किया गया। बलिया में घर तोड़ रहे हैं लोग बाग, इतने हालात गंभीर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी भारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात काफी बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से यूपी के 21 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने कहा कि अब आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश में किसी तरह की तेज बारिश की संभावना तो नहीं रहेगी, क्योंकि अब मानसून अपने आखिरी चरण में है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक अब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता भी कम हो गई है और इस वजह से उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में अति भारी बारिश का अलर्ट तो नहीं है। और ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। मथुरा के रामघाट श्यामघाट किनारे बाजार में 3-3 फीट तक पानी भर गया। कोई ट्यूब पर तैरकर तो कोई लेटकर लुत्फ उठा रहा है। ये मथुरा में यमुना नदी किनारे आश्रम में गर्दन तक पानी भर गया। पुलिस ने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। ये देख सकते हैं मथुरा के गांव गली मोहल्लों की तस्वीरें भी हैं। और ये देखिए संभल में भी गंगा नदी उफान पर चल रही है, जिसके चलते आसपास के 25 गांवों में बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। और ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं यूपी के किन-किन 21 जिलों में अभी भारी बारिश की चेतावनी है, जहां जहां ये ब्लू एरिया आप देख पा रहे हैं ना। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के मानसून की स्थितियां। भोपाल में तर्पण करने गए दादा डूब गए, पोती अभी भी लापता है। छतरपुर में एक युवक भी डैम में डूबा जो इकलौता बेटा था। मध्य प्रदेश में भी अगले 4 दिन हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अभी एमपी के 22 जिलों में बारिश का कोटा फुल हो चुका है, यानी यहाँ बारिश लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि अभी भी प्रदेश में बारिश के 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहे हैं। इनमें से एक मानसून समेत 2 टर्ब शामिल हैं और इस वजह से कई जिलों में बारिश का दौर पिछले कुछ दिनों से बना रहा। हालांकि वैसे अब आने वाले 2-3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में भी बारिश से राहत मिलेगी। देखिए अगले 2 दिन मौसम कैसा रहने वाला है। 8 सितंबर को बारिश हल्की फुल्की होगी, मतलब कहीं भी येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी नहीं है। ये मानचित्र भी आप देख सकते हैं। और परसों 9 तारीख को भी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर इसी तरह से ठंडा रहेगा। चलिए अब देखिए पंजाब के मानसून की स्थितियां। पंजाब राज्य में जो अभी भयंकर भारी बारिश और बाढ़ के हालात चल रहे हैं, तो मदद के लिए हरियाणा राज्य ने भी 15 ट्रक भेजे हैं, जिनमें खाने पीने का सामान, राशन वगैरह का। अब पंजाब में कल से स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। फाजिल्का में पाकिस्तान की तरफ मोड़ा गया पानी भी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के वैसे तो सभी जिले अभी बाढ़ की चपेट में हैं। कई जगहों पर तो अभी भी 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार राहत कार्य चला रहा है और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाबियों की मदद के लिए राहत सामग्री से भरे 15 ट्रकों को हरी झंडी दिखाई है। वहीं प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज अब 8 सितंबर से खुल जाएंगे सामान्य रूप से, क्योंकि पिछले कई दिनों से छुट्टियां थी बाढ़ के चलते। देखिए अभी पंजाब में मौजूदा बाढ़ की स्थितियां क्या चल रही हैं। 23 जिलों में बाढ़ का असर दिख रहा पंजाब में। और इन जिलों में कौन कौन से जिले शामिल है मुख्य रूप से देख सकते हैं आप। अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट समेत इन सभी जिलों में 1996 गाँव ऐसे हैं जो डूब गए हैं पूरे के पूरे। और लगभग 4.25 लाख से भी ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 3,87,013 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर अमृतसर, गुरदासपुर, फाजिल्का इन जिलों में देखने को मिल रहा है। अब तक इस मानसूनी सीजन में और बाढ़ के हालातों में पंजाब में 46 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 22,500 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 219 राहत शिविर अभी भी सक्रिय हैं। बाढ़ से अब तक 1,74,454 हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई हैं। यानी किसान भाई लोगों को भी बड़ा भयंकर नुकसान उठाना पड़ा है पंजाब में बाढ़ की स्थितियों की वजह से, है ना। चलिए पंजाब के बाद देखिए
देखिए अब हरियाणा के मानसून का अपडेट। हिसार एयरपोर्ट के पास एक माइनर टूट गई और वहीं गग्गर नदी का बांध भी टूट गया। इसके चलते गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग वगैरह भी कैंसिल की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल भराव वाले क्षेत्रों में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। हिसार में एयरपोर्ट के नजदीक राणा नहर टूट गई, जिसके चलते बहादुरगढ़ में मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां डूब गई। वैसे पंजाब की तरह हरियाणा में भी मानसून का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र IMD के मुताबिक आज भी सिरसा फतेहाबाद इन जिलों में मौसम साफ रहेगा। बाकी अन्य 20 जिलों में हरियाणा में बारिश की संभावना है। और हिसार में आज राणा माइनर टूट गई, इसका पानी एयरपोर्ट की तरफ आ गया। हालांकि फिर इसे जेसीबी मशीन लगाकर रोक लिया गया। हरियाणा में आज की कुछ मुख्य हलचल और घटनाएं कुछ यूं रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब राज्य में राहत सामग्री भेजी, ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर, मैंने आपको बताया। वहीं हरियाणा के जिंद में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक भी फंस गया और मुख्यमंत्री ने अंबाला में जल भराव की स्थितियों का जायजा भी लिया। बाकी अभी मौसम विभाग के लेटेस्ट चेतावनी के मुताबिक 8 सितंबर तक हरियाणा में बारिश के आसार जो है बने रहेंगे, मतलब कल तक। तो इस बार के मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश दी। हरियाणा में बारिश के अलग अलग डेटा भी आप देख सकते हैं। बाकी फिर 2-3 दिन बाद 2 दिन मतलब 8 और 9 सितंबर तक तो हरियाणा के कुछ जिलों में, अधिकतर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट बना रहेगा। लेकिन फिर थोड़ा धीरे धीरे मानसून कम पड़ने लगेगा ना। चलिए अब देखिए बिहार के मानसून की स्थितियां। लखीसराय, किशनगंज समेत 5 जिलों में तेज बारिश चल रही है अभी भी, और 20 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया। अगले 3 दिन प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव रहेगा। बिजली और बाढ़ की वजह से पिछले 12 घंटों में बिहार में 3 और लोगों की मौतें हो गई। वैसे अगर आप DLS न्यूज चैनल पर मौसम समाचार रोजाना देखते हो दोस्तों, तो आपको पता होगा मौसम विभाग ने कल तो बताया था कि अब अगले 2-3 दिन बिहार में मानसून थोड़ा ठंडा रहेगा, कमजोर होगा, राइट। लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी काम नहीं आई और बिहार के कई जिलों में अचानक से मौसम बदल गया। किशनगंज, लखीसराय में तेज बारिश शुरू हो गई। सुपौल, बेतिया, रक्सौल, शिवहर में भी झमाझम बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। किन किन जिलों में ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। ज्यादातर पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बिहार में भारी बारिश की चेतावनी है। ऊपर के उत्तरी और नीचे दक्षिणी जिलों में कोई अलर्ट नहीं है। और इन 20 जिलों में बारिश के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 9 सितंबर से एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने की संभावना है और कल 8 तारीख से अगले 7 दिन तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। बिहार में आकाशीय बिजली और बाढ़ से 3 लोगों की मौतें भी हो गई पिछले 24 घंटों के दौरान, भागलपुर में और अजमेरीपुर गाँव वगैरह में। चलिए अब देखिए राजस्थान के मानसून की स्थितियां। अजमेर में एक गाड़ी बह गई, मकान भी ढह गया। सिरोही में भी जीप नदी में गिरी, एक युवक ने कूदकर जान बचाई। बिशलपुर के भी 6 गेट 3-3 मीटर तक खोले गए। वैसे दोस्तों राजस्थान में चल रही पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते राज्य के कई बांध, नदियां, तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। टोंक के बिशलपुर बांध में भी आज सुबह 7 बजे से पानी की निकासी को बढ़ा दिया गया। और राजस्थान में भी तबाही की कुछ तस्वीरें देखिए। अजमेर के नसीराबाद में 2 मंजिला जर्जर मकान भर-भरा कर ढह गया। सिरोही जिले में आबू रोड कस्बे के रीको थाना क्षेत्र के डेरी रपट पर एक जीप भी अचानक तेज बहाव में बह गई। और ये देखिए पाली जिले में आज सुबह से जेतपुर से गढ़वाड़ा के बीच बांडी नदी भी पुलिया के ऊपर तेजी से बह रही है। वैसे इस मानसूनी सीजन में अब तक राजस्थान में 68% ज्यादा बारिश हुई है। मतलब सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक हर साल नॉर्मली राजस्थान में 391 mm बारिश होती है, ठीक है। लेकिन इस बार 659 mm बारिश हो चुकी है, यानी लगभग दुगुनी के समथिंग। आज भी मौसम विभाग ने आधे से ज्यादा राजस्थान में भारी बारिश का येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर रखा है। ये मानचित्र में अलग अलग जिलों की डिटेल आप देख सकते हैं। बाकी कल 8 सितंबर को जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर इन जिलों में ऑरेंज चेतावनी रहेगी और जोधपुर, पाली, सिरोही इन जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच मौसम के इन हालातों के मद्देनजर कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही। देखिए आप, पंजाब के 4 गांव के लोग बोले कि हमें हरियाणा में शामिल करो। ग्रामीणों का कहना है कि गग्गर की बाढ़ रोकने के लिए पंजाब ने कुछ नहीं किया, पड़ोस में बेहतर इंतजाम है। वहीं गोनेवाल बांध ने भी मानो पूरे अमृतसर को डुबो दिया हो। 15 मिनट में आंखों के सामने जमा पूंजी बह गई, लोगों के घरों का नुकसान हो गया। 2 गाँव के 520 परिवार सिर पर छत मांग रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। बाकी हिमाचल में अब अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा, कमजोर पड़ने लगा मानसून। राजस्थान में भी देखिए अजमेर में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के सामने रो पड़े लोग। बच्चियों ने, लड़कियों ने, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भीगी हुई किताबें बताई। बरसात में पानी भर गया। और ये हरियाणा हिसार में भी एक माइनर टूटने से हिंसक झड़प हो गई, जमकर पथराव हुआ, 25 लोग घायल हो गए। लोग बोले कि जानबूझकर तोड़ी। काफी माहौल तनावपूर्ण है, पुलिस तैनात करनी पड़ी। और इधर सतलुज नदी से लुधियाना में बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। सुरक्षा के लिए बनाए गए रिंग बांध तक पहुंचा पानी। डीसी बोले कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वैसे अभी फाजिल्का से पाकिस्तान की तरफ मोड़ा गया है पानी। फाजिल्का में गाँव को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन ने एक अस्थायी बांध तैयार कर लिया है। इसके जरिए अब सतलुज नदी का जो ज्यादा पानी होगा वो पाकिस्तान की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे प्रभावित गाँव में राहत की उम्मीद जगी है। बाकी मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मुताबिक अभी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इन 3 राज्यों के कुछ जिलों में तो रेड
अलर्ट हैं। गोवा अकेला ऐसा राज्य जहां ऑरेंज चेतावनी और बाकी मध्य भारत के और इधर पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी बारिश की स्थितियां कैसी चल रही हैं? मतलब भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात हैं या सामान्य चल रही हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी आज चंद्रग्रहण भी है, पूर्ण चंद्रग्रहण लग रहा है, तो फुल ब्लड मून रात में आपको देखने को मिलेगा। इससे जुड़ी जानकारियां भी मैंने डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर डाल दी हैं, तो आप जरूर जाकर के वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ओके, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।